हाँ तो स्टूडेंट बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए ईफएम के सेकेंड पेपर में कैपिटल बस्टिंग देख रहे हैं हम, और इस पेपर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और क्वेश्चन जो रख रहे हैं हम आपके सामने, उसकी डिटेल जो है वो इस प्रकार है। आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो क्वेश्चन में दिया गया है वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर के लिए गिवन है। फर्स्ट ईयर के लिए जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यहाँ पे ये ईयर हो जाते हैं, और पीबीटी जो क्वेश्चन में दिया है यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आपके पास है वो है 85,000, 1 लाख, 80,000, 80,000 और 40,000। तो देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, इसके लिए जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो आपको गिवन है। मशीन की कॉस्ट मैं आपको बता दूं, 5 ईयर के लिए 2 लाख है, तो कॉस्ट ऑफ मशीन रुपीज 2 लाख एंड लाइफ इज 5 ईयर। तो 5 ईयर मशीन की लाइफ है, और जो कॉस्ट है मशीन की वो 2 लाख है। स्क्रैप आपके पास है नहीं, स्क्रैप 0 है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% पर एनम। ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे कैलकुलेट करनी है आपको। टैक्स रेट 30% है पर एनम। यू आर टू कैलकुलेट फर्स्ट पेबैक पीरियड, सेकेंड ARR, थर्ड NPV, फोर्थ PVI और फिफ्थ IRR विद 37% और 40% डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट आप 37% और 40% ले सकते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, और उसके लिए जो आप डिस्काउंट रेट ले सकते हैं वो 10% है। NPV विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। तो देखिए क्वेश्चन की जो डिटेल है वो हमारे सामने है। हमारे पास ईयर गिवन है, कैश इनफ्लोज गिवन है, हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपके पास कैश इनफ्लोज है बिफोर टैक्स। अब पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है हमें, क्वेश्चन में दिख रहा है। तो पेबैक पीरियड आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इससे पहले हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं पेबैक पीरियड के लिए। तो देखिए पेबैक पीरियड जब कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो का मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप पहले लेस करेंगे, अभी टैक्स लेस करेंगे बिफोर टैक्स है, इसका मतलब पहले टैक्स लेस कीजिए, फिर टैक्स लेस करने के बाद इसमें वापस ऐड कीजिए आप डेप्रिसिएशन, तब जाके आपके पास आएगा एनुअल कैश इनफ्लो। तो देखिए हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं ईयर। तो आपको ईयर गिवन है 1 2 3 4, ये ईयर 1 2 3 और 4। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आपको गिवन है 85,000, 1 लाख, 80,000 और 40,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप लेस करेंगे पहले
डेप्रिसिएशन को, सॉरी टैक्स को। और टैक्स की रेट क्या है हमारे पास, तो देखिए 30% हम पर एनम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो इसका आप टैक्स लेस कीजिए। तो 85,000 का 30% टैक्स हो जाता है 85,000 का 30% 25,500। 1 लाख का 30% 30,000 है ही। 80,000 का 30% 24,000 हो जाता है। 40,000 का 30% 12,000 हो जाता है। पीबीटी में से आप लेस कीजिए टैक्स, तो आपके पास आ जाएगा पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आप पीबीटी में से लेस कर दीजिए, यानी कि ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, तो आप सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम माइनस कर दीजिए, यानी 85,000 में से लेस करेंगे 25, तो आपके पास बच जाता है 59,500। यहाँ पे आपके पास बैलेंस अमाउंट रहेगा 70,000। 80,000 माइनस 24 हो जाता है 56,000, और 40,000 माइनस 12,000 हो जाता है 28,000। तो ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। इसमें आप ऐड कीजिए डेप्रिसिएशन। तो जब आप डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कैश इनफ्लोज या एनुअल कैश इनफ्लोज। तो देखिए ये जो फोर्थ कॉलम है, फोर्थ कॉलम इज इक्वल टू 2 माइनस 3, और ये हो गया फिफ्थ कॉलम। तो फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम को ऐड कर दीजिए, तो 4 + 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 कॉलम। तो 59,000 में डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए। और डेप्रिसिएशन कितना है, तो यहाँ पे कह रहा है डेप्रिसिएशन आपके पास 20% है। मशीन की कॉस्ट कितनी है, 2 लाख। 2 लाख का 20% हो जाता है 40,000। तो आप 40,000 ऐड कर दीजिए डेप्रिसिएशन। तो जब 40,000 डेप्रिसिएशन हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, तो हमारे पास एनुअल कैश फ्लो आ जाता है 59,000 प्लस 40,000, ये हो जाता है 99,500। इसी तरह 70 + 40 हो जाता है 1,10,000, ये हो जाता है आपके पास 96,000 और 68,000। इन सब का टोटल कर लीजिए आप, तो 99,500 प्लस 1,10,000, 96,000 और 68,000, तो ये हो जाता है आपके पास 3,73,500। ये 4 ईयर का टोटल कैश इनफ्लो हो जाता है आपके पास। अब हमें कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड। तो देखिए हम पे बैक पीरियड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ओहो, एक 80,000 हम खा गए हैं। देखिए 1, 2, 3 और 4th, जबकि हमारे पास ईयर है 5, तो हम 1 साल खा चुके हैं। ज़्यादा अच्छा है आप ना खाएं 1 साल। 80,000 ले लीजिए, और 5 ईयर का जो कैश फ्लो था वो है 40,000। तो यहाँ पे इस चीज़ को फिर से हम सही कर लेंगे। तो देखिए 80,000 का 30% टैक्स हो जाता है 24,000। आपके पास जो बैलेंस अमाउंट बचेगा 56,000। इसमें 40,000 डेप्रिसिएशन के आप ऐड कर देंगे, तो 56 और 40 फिर से हो जाता है 96,000। और 40,000 का टैक्स 30% हो जाता है 12,000। 40 माइनस 12 करेंगे, आपके पास 28,000 आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें ऐड कर दीजिए डेप्रिसिएशन 40,000, तो आपके पास 68,000 अमाउंट आ जाता है। टोटल कर लीजिए आप, तो जब आप टोटल करेंगे तो 99,500 प्लस 1,10,000 प्लस 96,000 प्लस 96,000 और प्लस 68,000 आपके पास हो जाता है 4,69,500। तो ये आपका
टोटल कैश इन फ्लो हो जाता है 5 ईयर का। और अब आपको कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आप कुमुलेटिव कैश इन फ्लो कैलकुलेट करेंगे। कुमुलेटिव कैश इन फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए वैसे तो जनरली हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इन फ्लो, लेकिन इस केस में हम इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इन फ्लो पे बैक पीरियड के लिए फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कि हर साल जो कैश इन फ्लो है वो अलग अलग है, और जब कैश इन फ्लो हर साल चेंजेज हों, सेम कैश फ्लो नहीं हो, तो हम फार्मूला दूसरा यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें कुमुलेटिव कैश फ्लो चाहिए। तो देखिए कुमुलेटिव कैश फ्लो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 99,500, ये फर्स्ट ईयर का कैश इन फ्लो है। इसमें ऐड कर दीजिए आप 1,10,000, तो 99,500 प्लस 1,10,000 आपका हो जाता है 2,09,500। इसमें ऐड कीजिए 96,000, तो ये हो जाता है 3,05,500, और इसमें फिर से ऐड कीजिए 96,000 नेक्स्ट कैश इन फ्लो, तो ये आपका हो जाता है 4,01,500, और इसमें ऐड कर दीजिए 68,000 नेक्स्ट कैश इन फ्लो, तो ये हो जाता है 4,69,500। तो इस तरीके से आप कुमुलेटिव कैश फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। और पे बैक पीरियड के लिए जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे वो हो जाता है पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, तो देखिए पे बैक पीरियड को हम शॉर्ट में कहते हैं PBP, यानी कि पे बैक पीरियड। फॉर्मूला हम ले लेते हैं कंप्लीटेड ईयर प्लस इन्वेस्टमेंट माइनस कुमुलेटिव कैश इन फ्लो अपॉन एनुअल कैश फ्लो ऑफ पे बैक ईयर। तो देखिए कंप्लीटेड ईयर हमारे पास कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए मशीन की कॉस्ट कितनी है हमारे पास 2 लाख, तो 2 लाख से ठीक बड़ा कैश इन फ्लो देखिए, तो 2 लाख से ठीक जो अपर कैश फ्लो है वो आपका हो जाता है 2,09,000 वाला। तो मशीन की कॉस्ट से ठीक बड़ा आप देख लीजिए कुमुलेटिव कैश फ्लो, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाता है 2,09,000। तो हमारे पास कंप्लीटेड ईयर हो जाएगा 1 साल के बाद है, तो 1 साल कंप्लीट करने के बाद आया, तो फर्स्ट प्लस अब इन्वेस्टमेंट आपके पास हो जाता है मशीन का 2 लाख रुपए। इसमें से कुमुलेटिव कैश इन फ्लो आप लेस करेंगे बिफोर पे बैक पीरियड, बिफोर पे बैक पीरियड, तो पे बैक पीरियड से पहले वाला यानी कि 99,500, क्योंकि पे बैक पीरियड तो सेकेंड ईयर में हो ही जाएगा। तो एनुअल कैश फ्लो ऑफ पे बैक ईयर, तो एनुअल कैश फ्लो ऑफ पे बैक ईयर, हमारा पे बैक ईयर है सेकंड, तो इसका कैश फ्लो आपके पास कितना है, तो देखिए एनुअल कैश फ्लो इस पर हमारे पास है 1,10,000, तो 1,10,000 का आप डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो 2 लाख माइनस 99,500, ये आपके पास हो जाता है 1 प्लस 1,05,500 डिवाइडेड बाय 1,10,000, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस ये आ जाता है 0.92, और टोटल आंसर हो जाएगा 1.92 ईयर। तो आपका पेबैक ईयर जो आएगा वो होगा 1.92। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेकंड, जो हमें सेकंड चीज कैलकुलेट करनी है वो है आपकी ARR, और पेबैक पीरियड का जो आंसर आया है उसे आप यहाँ पे लिख लीजिए 1.92 ईयर, क्योंकि अब यहाँ से डिटेल हम इरेज करने वाले हैं और ARR देखने हैं। तो ARR का जो फार्मूला लगता है वो मैं आपको बता दूं, ARR हम इससे पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, और उसके लिए जो हमने फार्मूला यूज़ किया था ARR के लिए वो था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हम लेते हैं एवरेज, तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं ARR के लिए। तो ARR जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है एवरेज प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इन 200। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है हमारे पास, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए ये रहा, इसका टोटल कर लीजिए। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ है हमारे पास, इसका टोटल हम कर रहे हैं 59,500 प्लस 70,000 प्लस 56,000, 56,000 और 28,000, टोटल हो जाता है 2,69,500। अब ये टोटल प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए जो एवरेज चाहिए, तो एवरेज कैसे निकालें, तो एवरेज के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो एवरेज PAT लिख देते हैं शॉर्ट में, इज इक्वल टू हो जाता है टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ पे देखिए टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास है 2,69,500, नंबर ऑफ ईयर हो गए, काउंट करके देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ ईयर आपके पास 5 हो जाते हैं, 5 का डिवाइड दे दीजिए, तो आपके पास 53,900 ये जो आएगा इसे हम कहेंगे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, शॉर्ट में लिख देते हैं एवरेज PAT। तो ये शॉर्ट में एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाता है 53,900। फिर बात आती है एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए जो फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं वो हो जाता है कॉस्ट प्लस स्क्रैप अपॉन 2। तो देखिए एवरेज इन्वेस्टमेंट हम कैसे कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं हम एवरेज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्लस स्क्रैप, यहाँ पे कॉस्ट मतलब मशीन की कॉस्ट प्लस स्क्रैप अपॉन 2। अब यहाँ पे मशीन की कॉस्ट आपके पास 2 लाख है क्वेश्चन में गिवन, स्क्रैप आपके पास 0 है अपॉन अपॉन 2, तो 2 लाख प्लस 0 अपॉन 2 ये आपके पास हो जाता है 1 लाख, यानी कि मशीन की कॉस्ट एवरेज कॉस्ट आ जाती है आपके पास 1 लाख, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए आप, तो आपकी ARR हो जाती है 53,900 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, 53.90%, ये आपकी ARR हो जाती है। इसको आप लिख सकते हैं ARR के पास में, इसका पूरा मतलब लिख लीजिए, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं इसको, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 53.90%। अब हमारा अगला काम है नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना, और नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए एनुअल कैश इनफ्लो। तो एनुअल कैश इनफ्लो हमारे पास है 99,500, 1,10,000, 96,000 और 68,000, ये हमारे पास एनुअल कैश इनफ्लो है। तो इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। आगे से कुमुलेटिव जो कैश इनफ्लो है वो हमारे काम नहीं आने वाला है, तो कुमुलेटिव जो कैश फ्लो है इसका कॉलम हम यहाँ से हटाने जा रहे हैं, जिससे कि हम PV फैक्टर यहाँ पे यूज़ कर सकें। ARR आपने कैलकुलेट कर ही ली है, और अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल देंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, और आपके पास एनुअल कैश फ्लो यहाँ पे है, 10% आपकी डिस्काउंट रेट है, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आप कह सकते हैं इसको। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास 10% है। PV फैक्टर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, और PV फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि 1/1 प्लस रेट, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। 1/1 प्लस रेट हमारे पास 10% है, यानी कि 10/100, तो ये हो जाती है 0.10। तो 1/1 प्लस 0.10 आगे जाके हो जाता है 1/1.0। तो जब आप PV फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो 1/1.10, पहले साल का PV फैक्टर आपका आ जाता है 0.909, सेकेंड ईयर का आपका PV फैक्टर आ जाएगा 0.826, थर्ड ईयर के लिए हो जाता है 0.751, फोर्थ ईयर के लिए हो जाएगा 0.683, और फोर्थ ईयर के लिए हो जाता है
0.621। तो देखिए पीवी फैक्टर हमने कैलकुलेट कर लिए। अब कैश इन फ्लो को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्काउंट रेट के साथ, तो 99,500 जो कैश इन फ्लो है इसका पीवी फैक्टर है 0.909, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 90,446। ये आपके पास आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू। वन लैख 10,000 इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.826 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 90,860। 96,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.751 से, तो ये आपके पास आएगा 72,096। और 96,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.683, तो 65,568। और 68,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.621 से, तो ये आपके पास हो जाता है 42,228। टोटल कर लीजिए आप प्रेजेंट वैल्यू का, तो 90,446 प्लस 90,860 प्लस 72,096 और 65,568 और 42,228। टोटल हो जाता है आपके पास 3,61,198। इसे आप कहेंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू। माइनस कर दीजिए आप कॉस्ट ऑफ मशीन या इन्वेस्टमेंट, तो कॉस्ट ऑफ मशीन या इन्वेस्टमेंट आप लेस कर दीजिए। हमारे पास 2 लाख है कॉस्ट ऑफ मशीन, तो जब कॉस्ट ऑफ मशीन लेस करेंगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी 1,61,198। इसे आप कहेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो देखिए 1,61,198 ये आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। अब 1,61,198 ये आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गई। पीवीआई, पीवीआई का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स आप कैलकुलेट करते हैं कैसे? प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। तो देखिए प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं टोटल प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आपके पास हो जाती है 3,61,198 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट आपके पास कितना है? मशीन की कॉस्ट को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास 2 लाख है। आप डिवाइड कर दीजिए तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी आपकी 3,61,198 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये हो जाता है आपके पास 1.81। तो 1.81 ये आपके पास आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। तो यहाँ पे आप प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी मेंशन कर सकते हैं। पहले इसका पूरा नाम लिख लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, और ये हो जाता है 1.81। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आ जाता है IRR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको कैलकुलेट करना है, और 37% और 40% की रेट पे कैलकुलेट करना है। और कैश इन फ्लो आपको क्वेश्चन में गिवन है, बाकी सारी जो डिटेल है वो हमारे मतलब की नहीं है, तो वो सारी डिटेल हम यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए 30% और 40% डिस्काउंट रेट पे कैलकुलेट करना है, और ईयर आपको गिवन है, तो ये डिटेल हमारे काम की नहीं है। जो डिटेल हमारे काम की नहीं है हम यहाँ से हटा रहे हैं। अब हमारे पास केवल कैश इन फ्लो काम में आएगा। तो ये सारी डिटेल हमने हटा दी। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स आपने देख ही लिया होगा इसकी कैलकुलेशन। यहाँ पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू भी काम में नहीं आएगी वाली, क्योंकि 30% और 40% रेट है, रेट चेंज हो गई है, तो पीवी फैक्टर भी चेंज हो गया, और उससे जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो भी चेंज हो जाती है। तो ये कैश इन फ्लो का कॉलम हमारे काम में आने वाला है, ईयर का कॉलम हमारे काम में आने वाला है। तो ये हम लिख लेते हैं, और कैश इन फ्लो को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये कैश इनफ्लोज है जिसको हमने
यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया। तो 99,500 फर्स्ट ईयर का, 1,10,000 हो जाता है सेकेंड ईयर का, 96,000 हो गया थर्ड ईयर का, फिर फोर्थ ईयर का भी 96,000 है और फिफ्थ ईयर का हो जाता है 68,000। तो ये जो सारे कैश इनफ्लो थे ये सारे मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिए। अब इस कॉलम का काम खत्म हो गया। हम कैलकुलेट कर रहे हैं IRR। देखिए हमारा लास्ट टॉपिक भी यही है, IRR आपको कैलकुलेट करनी है 37% और 40% से। तो देखिए 37% डिस्काउंट रेट से हम PV फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं। ये लोअर डिस्काउंट रेट हो जाती है जिसे हम LDR कहते हैं। HDR आपकी हो जाती है 40%, हायर डिस्काउंट रेट। इसके थ्रू PV फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। तो 37% की रेट से कैलकुलेट करते हैं 1/1.37। ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। और PV फैक्टर आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1/1 प्लस रेट, ये फार्मूला होता है 1/1 प्लस 37% का मतलब 0.37। ये आगे जाके हो जाती है 1/1.37। इसी तरह जब 40% से कैलकुलेट करेंगे तो 1/1.40। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1/1.37 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाती है 0.729 यानी कि 30। नेक्स्ट आपकी हो जाती है 0.532, इसे आप 33 कर लीजिए क्योंकि 0.7 है ये लास्ट में। नेक्स्ट हो जाती है आपकी 0.389। नेक्स्ट हो जाएगी 0.284 और नेक्स्ट हो जाएगी 207। तो इस तरीके से PV फैक्टर LDR आपने कैलकुलेट कर लिया। अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कैश इनफ्लो से, तो ये आपकी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू 30% की रेट से। तो 99,000 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 99,500 इंटू 0.730, तो ये आपके पास आ जाती है 72,635। और 1,10,000 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.533, तो ये हो जाती है 58,630। 96,000 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.389 से, तो वैल्यू आ जाती है आपके पास 37,344। और 96,000 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.284 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 27,264। लास्ट 68,000 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.207 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14,076। टोटल कर लीजिए आप 27,264 प्लस 37,344 और 58,630 और लास्ट 72,635। ये हो जाता है 2,09,949। 2,09,949 ये आपका टोटल हो जाता है। अब आप 40% डिस्काउंट रेट से PV फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो टोटल आया है इसे आप P1 कहेंगे। अब 40% डिस्काउंट रेट से आप कैलकुलेट करेंगे तो आप फार्मूला लगाएंगे 1/1.40, तो 1/1.40 ये आपके पास हो जाता है 0.714। सेकेंड ईयर का हो जाएगा आपके पास 0.510। थर्ड ईयर का आ जाता है आपके पास 0.364। फोर्थ ईयर का हो जाता है 0.260 और फिफ्थ ईयर के लिए आ जाएगा आपके पास 0.186। तो देखिए PV फैक्टर आपने कैलकुलेट कर लिए 1.40 से, 1/1.40 से। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.714 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 99,500 फर्स्ट ईयर के कैश इनफ्लो से, तो ये वैल्यू हो जाती है 71,000
43 ये आ जाएगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू 40% की रेट से। अगर डिस्काउंट रेट 40% हो तो प्रेजेंट वैल्यू होगी आपकी फर्स्ट ईयर की 71,043। 1,10,000 को आप इंटू कर दीजिए 0.510 से, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है 56,100। 96,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.364 से, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है 34,944। और 96,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.260, तो ये हो जाती है 24,960। और आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 68,000 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.186 से, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है 12,648। टोटल कर लीजिए आप 24,960 प्लस 34,944 और 56,100 और 71,043, तो ये टोटल आ जाता है आपके पास 1,99,695 P2। तो आपने P1 भी कैलकुलेट कर लिया, P2 भी कैलकुलेट कर लिया। अब आप IRR के लिए फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो IRR के लिए जो फार्मूला है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। IRR फार्मूला हो जाता है LDR प्लस P1 माइनस इन्वेस्टमेंट अपॉन P1 माइनस P2 HDR माइनस LDR। ये फार्मूला आप काम में ले लेते हैं। LDR हमारे पास हो जाती है 37 प्लस P1 हमारे पास है 2,09,949 माइनस इन्वेस्टमेंट हो जाता है 2 लाख। P1 माइनस P2 करेंगे तो 2,09,949 2,09,949 माइनस 1,99,695 और HDR माइनस LDR 40 माइनस 37 हो जाता है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 37 प्लस 9,949 डिवाइडेड बाय 2,09,949 माइनस 199,695, तो ये हो जाएगा आपके पास 10,254 और 40 माइनस 37 आ जाता है 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाता है 37 प्लस 9,949 इंटू 3, ये हो जाएगा आपके पास 29,847 डिवाइडेड बाई 10,254। 37 प्लस ये 2.91 ये आपके पास आ जाता है और 39.91 ये आपके पास आ जाती है IRR। तो इस तरीके से आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी IRR 39.91 आई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपने पेबैक पीरियड कैलकुलेट किया, ARR कैलकुलेट किया, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी आपने कैलकुलेट की है। तो सारी चीज़ें आपकी सही तरीके से कैलकुलेट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बढ़िया लगा होगा और इसने आपके काफ़ी सारे डाउट भी दूर किए होंगे।